हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड है। पिछले वीडियो को मैंने बनाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया था। हमने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट उस वक्त देंगे जब फर्म को फ़ायदा होगा। लॉस होने की दशा में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते। लेकिन आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में है कि फर्म को अगर फ़ायदा होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन यानी लोन पे इंटरेस्ट दिए जाएंगे, और फर्म को अगर लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट दिए जाएंगे लोन का, एनी हाउ दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन दिया है, केस 1, केस 2, केस 3। अगर इस तीनों केस को अगर समझ जाते हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसे बहुत इजीली आप उसे सोल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि इस क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से आपको समझना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई 2 पार्टनर्स है फर्म के अंदर में। एक्स और वाई 2 पार्टनर्स है फर्म के अंदर में, जो लाभ और हानि को यानी प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 1:2 में। एक्स का कैपिटल है बिजनेस में 4 लाख रुपया। एक्स का कैपिटल बिजनेस में कितना, 4 लाख रुपया, और वाई का कैपिटल बिजनेस में 6 लाख रुपया। इसके अलावा यानी 1 अक्टूबर 2019 को एक्स और वाई दोनों ने फर्म को एडवांस में लोन दिया। कितना दिया है, दोनों ने एडवांस में लोन दिया है। एक्स दिया 1 लाख रुपया और वाई दिया है 60,000 रुपया। पहले एक्स और वाई ने बिजनेस में कैपिटल लगाया 6 लाख और 4 लाख और 6 लाख रुपया, और 1 अक्टूबर 2019 को एक्स वाई ने दोनों ने फर्म को एडवांस में लोन दिया है। एक्स दिया है 1 लाख रुपया और वाई दिया है 60,000 रुपया। फिर लिखता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट यानी प्रॉफिट लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन दोनों के बीच में। तो इसके लिए कह रहा है कि अकाउंट्स को वो बंद करते हैं 31 मार्च 19 को, यानी बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं यानी जिस दिन वो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वो बनाने का डेट क्या है, 31 मार्च 2019 को वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर वो इंटरेस्ट ऑन लोन यानी लोन को का इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो आपके सामने 3 कंडीशन है। सबसे पहला जो कंडीशन हमारे सामने है वो है केस 1, केस 2, केस 3। सबसे पहले बताते हैं आपको केस 1। केस 1 में लिखता है कि इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट देने से पहले फर्म को 12,000 का फ़ायदा हुआ, तो इस 12,000 के फ़ायदे को हम कैसे पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जरा इस चीज़ को आप समझें। मैं आपको एक थ्योरी बताने जा रहा हूँ। क्या थ्योरी है कि पार्टनरशिप डीड में अगर कोई पार्टनर फर्म के अंदर कोई कैपिटल लगाता है, कोई पार्टनर फर्म के अंदर कैपिटल लगाता है, पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा होता है कि उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, अगर देने के बारे में बोलेगा तभी आप देंगे, नहीं बोलेगा तो हम नहीं देंगे। याद रखेंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट उस वक्त दिया जाता है जब पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा होता है उस इंटरेस्ट के बारे में। लिखा रहे कि आपको इंटरेस्ट देना है तो आप देंगे, नहीं लिखा रहेगा आप उसको नहीं देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अपोजिट मामला है, अगर लिखा होगा तो देंगे और नहीं लिखा रहेगा तो भी देंगे, यानी एनी हाउ हम देंगे। भले बात को समझे, मैंने बोला क्या, कैपिटल पे इंटरेस्ट उस समय देंगे जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, लिखा होगा तब देंगे, नहीं लिखा होगा नहीं देंगे। एक बात। दूसरी बात, लोन पे इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो देंगे, बहुत अच्छे तरीके देंगे, और नहीं लिखा रहेगा तो भी देंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये लगाया 4 लाख, ये लगाया 6 लाख, ये तो कैपिटल है। इस कैपिटल के बारे में कहीं लिखा है क्या कि इंटरेस्ट देना है? नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा है तो हमें इस कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना होगा। एक बात। लेकिन इन दोनों ने एडवांस में लोन दिया है, एडवांस में लोन दिया है, तो क्या इस एडवांस के लोन पे इंटरेस्ट देना है? पहले पढ़ो कि इस कहीं पर इंटरेस्ट के बारे में बोला है क्या? इस लोन के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस लोन के ऊपर में कोई इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं है। तो मैं अभी बताया ना आपको कि लोन के बारे में अगर बोला इंटरेस्ट तो लिखो, डीड में लिखा है तो दो, और नहीं डीड में लिखा है तो भी दो। क्या दो? 6% देते हैं। मैंने आपको एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बताया था आपको थ्योरी में
कि अगर डेट के अंदर कुछ नहीं लिखा है कि एडवांस लोन पर ब्याज देना है कि नहीं देना है, जब नहीं बोलता है तो आपको 6% इंटरेस्ट देना है, एनी हाउ देना है। अगर बोल रहा है तो ठीक है, जितना परसेंट बोला दीजिए, नहीं बोला तो आपको कितना परसेंट देना है, 6% देना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आइए दिखाते हैं। यहां होगा केस 1, केस 1। केस 1 में सबसे पहले क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन। पहली बात कि लोन पे इंटरेस्ट जो देते हैं वो पार्टनर का खर्च नहीं है, वो हमारा क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। देखिए एक्स और वाई दोनों पार्टनर है, लेकिन पार्टनर है लेकिन हम उसे इंटरेस्ट दे रहे हैं किस चीज़ पे, लोन पे। तो लोन पे इंटरेस्ट देना हमारा बिजनेस खर्चा नहीं है, यानी हम उसको कहाँ दिखाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। हम कहाँ दिखाएंगे, उसे पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। तो हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे आपको पीएल अकाउंट। और पीएल अकाउंट कैसे बनता है आप पहले से सारी चीज़ें जानते हैं। देखिए अगर अच्छे से समझ जाएंगे ना, इतना मज़ा आएगा कि हम क्या बताएं। देखिए पढ़ाई करने का मज़ा कब आएगा, जब आप समझ जाते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं ना तो आपको बहुत तकलीफ़ होगा। तकलीफ़ जानते क्या होगा कि पता नहीं क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं। मैंने एक चीज़ थ्योरी देखा एक चीज़ को कि अगर कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ का अगर थ्योरी क्लियर है, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ को क्लियर कर लेते हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, कुछ भी पढ़ोगे अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा लगने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। पहली बात कि लोन पे इंटरेस्ट देना हमारा पार्टनर का खर्चा नहीं मानते हैं, उस चीज़ को हम बिजनेस का खर्चा मानते हैं। क्यों मानते हैं इस पे हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट, पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट। अकाउंट बंद करते हैं हम 31 मार्च 2020 को अकाउंट बंद करते हैं। चलो ठीक है, यहां होगा 2 और यहां होगा बाई। कह रहा है कि फर्म को 12,000 का फ़ायदा हुआ है, तो आप लिखेंगे यहाँ प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, तो सर प्रॉफिट हुआ है 12,000 रुपये का। ये जो 12 प्रॉफिट हुआ है इंटरेस्ट देने से पहले का है, तो इंटरेस्ट दे दीजिए आप, बिफोर इंटरेस्ट है ना। अब इंटरेस्ट दीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे। सर आप कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे क्या, नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। जब कुछ लिखा ही नहीं रहता है तो हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन लोन के बारे में लिखा हो तो दीजिए और नहीं लिखा हो तो भी दीजिए। कितना परसेंट दीजिए, 6%। अब बताइए आप, एक बिजनेस को, एक्स ने बिजनेस को कितना दिया है लोन, तो सर दिया है 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपये का कितना परसेंट देंगे इंटरेस्ट, 6%। ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है 6% देंगे। अब सवाल है कि उसने बिजनेस को लोन जो दिया कब दिया है, तो बिजनेस में उसने लोन दिया है 1 अक्टूबर 2019 को, और हम अकाउंट बंद कर रहे हैं कब, 20 को बंद कर रहे हैं। ध्यान देंगे आप, यानी 1/10/2019 को उसने बिजनेस को लोन दिया। तो अक्टूबर से मार्च कितना महीना होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। तो 6 महीने का इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा 6/12। अगर वो बिजनेस को लोन अगर 1 साल के लिए देता तो 1 साल का ब्याज निकालते हैं, लेकिन उसने बिजनेस में लोन कब दिया है, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च को अकाउंट बंद करेंगे। तो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी हुई, 6 महीने की, तो 6/12। तो यहाँ आ जाएगा 2, 1, 2, 1, 2, यहाँ से भी कर लिए 3 हो जाएगा। यानी आपका ब्याज होगा 3,000 रुपीज़, यानी 3,000 ब्याज होगा किसका, एक्स का। इसके बाद अगर वाई का निकालेंगे तो वाई ने बिजनेस को लोन कितना दिया है, 60,000 रुपया। कितना दिया है, 60,000 रुपया। आप देख सकते हो उस चीज़ को, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए दिखा देते हैं आपको। ये दिया है 1 लाख, ये दिया है 60,000 रुपया। चलिए यहाँ देखिए 60,000 का निकालेंगे, 60 का कितना निकालेंगे, 6%। कितने महीने के लिए, वही 6 महीने के लिए।
1800 रुपया। यानी आप x को देंगे इंटरेस्ट 3000 रुपया, लिख दीजिए। मिस्टर x को देंगे और y को देंगे, इसको देंगे 3000 और उसको देंगे 1800। तो 3 1 4, 4800 रुपया। अब दोनों को आप क्या करेंगे, समझिए एकदम आराम से समझिए आप। 12000 फ़ायदा है, 12000 फ़ायदा है, 12 में से 4800 घटा देंगे तो आ जाएगा 002। 11 में से 4 जाएगा 7200 रुपया। ये हमारा हुआ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट आ गया तो इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे वहाँ दिखाएंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए आप, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में इसको दिखा दीजिए। कहाँ दिखाइएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कैसे, आप दिखा लीजिए। एकदम स्टेप स्टेप सारा काम ही होता है। कोई भी काम एकदम ऐसा नहीं है कि आप जो है नहीं जानते, आप सब जानते हैं। बस ज़रूरत क्या है कि आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से दिखा दें। और पहली बात कि अकाउंट्स बनाते समय घबराया मत कीजिए आप, क्योंकि अकाउंट्स बनाते समय घबराना नहीं है आपको। अगर घबरा जाएंगे ना तो सारा खेल ख़राब हो जाएगा। इसे घबराना नहीं, आराम से रिलैक्स होकर चलिए। जैसे हम कैसे रिलैक्स होकर बना रहे हैं। आज गर्मी भी ज़्यादा है, खैर कोई बात नहीं है, बच्चे हमारे हैं। जब आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे, गर्मी हो चाहे जाड़ा। पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट, पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट। यहाँ होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आया था, 7200। उस 7200 को यहाँ दिखा दीजिए नेट प्रॉफिट के नाम से, 7200 रुपया। अब 7200 रुपया है। अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई खर्च होता तो यहाँ दिखाते, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोलता तो हम इसका इंटरेस्ट दे देते, लेकिन कैपिटल तो दिखाया है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि डीड में नहीं लिखा हुआ है। तो आपके पास जो प्रॉफिट है ना, इसी प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 7200, 7200। अब देखिए ये पूरा जो 7200 रुपया हुआ, यही हमारा फ़ायदा हो गया, जिसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। पार्टनर के बीच में बांट दीजिए। पार्टनर एक एक्स है, एक वाई। और प्रॉफिट लॉस कैसे बढ़ता है, तो वहाँ दिया है कि प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटना है, 1:2 में। यानी एक्स के बीच में और वाई के बीच में कैसे बांटना है, 1:2 में। 1:2 का मतलब कितना हुआ, 1 और 2 3, 1/3 और 2/3। तो 7200 का 1/3 निकालिए। 24 थे 72, यानी 2400 इसका होगा और 24 दूनी के 4800 रुपये इसका हो जाएगा। आप दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 7200 का निकालेंगे 1/3, 7200 का 2/3, तो आपका इतना आएगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ केस 1। इसके बाद चलेंगे केस 2। तो केस 2 के लिए फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस केस 2 में क्या कह रहा है, देखिए केस 2 में क्या कह रहा है। केस 2 में कह रहा है इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट देने से पहले फ़ायदा कितना रुपया हुआ है, 3000 रुपये फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा कितना है, 3000 रुपया। तो आप इसे कैसे दिखाएंगे, आइए दिखाते हैं आपको। एकदम साफ साफ दिखाएंगे आपको, और आप साफ साफ समझेंगे भी, इस चीज़ को समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए दिखाते हैं। यहाँ पे फिर बनाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद बनता है ना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट देने का काम कहाँ होता है, पीएल अकाउंट पे। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए देखो, ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया केस आपका 2। पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट, पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट। यहाँ भी 2 होगा और यहाँ बाई होगा। सबसे पहले देखिए आपका प्रॉफिट कितना है, 3000 रुपया। तो लिखिए प्रॉफिट हमारा 3000 रुपया है। ये फ़ायदा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का है। तो अब दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट दे दीजिए। किस चीज़ पे, तो लोन पे, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट देना हमारा बिजनेस का खर्चा होता है। तो बिजनेस का खर्चा है, इसलिए पीएल अकाउंट में। अकाउंट का बन होता है 31 मार्च 2020 को, राइट।
तो अब बताओ एक्स का और वाई का हमने निकाला था ना कि एक्स का निकाले थे कितना आया था, एक्स ने बिजनेस को कितना दिया था लोन, 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपये का 6% मैंने निकाला था, लेकिन लगाया था बिजनेस में कब, अक्टूबर में, तो 6 महीने का 3,111 3,000 इसका हुआ था, उसका भी निकाल दिया। उसने दिया था कितना रुपया, वाई कितना दिया था, 60,000 रुपया। 60,000 का 6% कितने महीने के लिए, 6/12, 6 महीने के लिए 1,800 रुपये इसका होगा। यानी हम कह सकते हैं कि x को देना होगा इंटरेस्ट हमको 3,000 और y को देना होगा बिजनेस में कितना, 1,800 रुपये इंटरेस्ट। और मैंने बताया था कि इंटरेस्ट जो देते हैं लोन पे इंटरेस्ट हर हालत में देंगे। बिजनेस को फ़ायदा होगा तो भी देंगे और बिजनेस को लॉस होगा तो भी देंगे। देखिए बिजनेस में आपका फ़ायदा है कितना रुपया, 3,000 रुपया। अगर दोनों का इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4,800 रुपया। तो बताइए लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी देना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नियम है, रूल्स है कि बाहर के जो लोग होते हैं और शैडर लोग होते हैं उन्हीं के जैसा ट्रीटमेंट इसका करना है। तो आप देखिए जोड़ लीजिए, और इसके बारे में वीडियो पढ़ा है मैंने, बनाया है, आप वीडियो देख लेंगे। अब देखिए दोनों में देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में ज़्यादा कौन है, तो ये देखिए हमारा डेबिट साइड 4,800 है, जो ज़्यादा होता है उसको टोटलिंग करते हैं। 4,800 में से घटाएंगे 3,000 रुपया तो आएगा 1,800। तो ये जो चीज़ हमारे पास हुआ ये हमारा लॉस हुआ, नेट लॉस हुआ। और इस नेट लॉस को जानते हैं, पहली बात कि लॉस कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। प्रॉफिट इससे पहले हमने ट्रांसफ़र किया है लेकिन लॉस ट्रांसफ़र नहीं होता है। लॉस को यहीं पर बांट देंगे एक्स और वाई के बीच में। कैसे बांटना है, प्रॉफिट लॉस रेशियो में 1:2, 1/3 और 2/3 में बांटेंगे। तो कितना आएगा, 18, 600 इनको दे देंगे और 1200 इनको दे देंगे। आप निकालेंगे 1800 का 1/3 और 2/3 तो आपका आएगा 600 और 1200। ये आपका केस 2 खत्म हो गया। इससे पहले मैं फिर बता रहा हूँ, इससे पहले हमने क्या बनाया था, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट को वहाँ ट्रांसफ़र किया था। लेकिन यहाँ प्रॉफिट नहीं, लॉस है। जब लॉस है तो यहीं पर मामला आपका क्लियर ख़त्म हो गया। इसके बाद आया केस हमारा 3। केस 3 इज़ द लास्ट टॉपिक। आप जरा समझिए केस 3 को। देखिए केस 3 में क्या है एकदम समझिए, हम आपको समझाना चाह रहे हैं। केस 2 तो हो गया, केस 3 देख लीजिए। इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट देने से पहले बिजनेस को फ़ायदा कितने रुपए का हुआ है भाई, तो फ़ायदा हुआ है 75 रुपये का। फ़ायदा नहीं है, लॉस है। कह रहे इंटरेस्ट देने से पहले फर्म को लॉस हुआ है कितने रुपए का, 7500 रुपये का। और जब लॉस होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम चीज़, यानी आपको फ़ायदा हो या लॉस हो, एनी हाउ आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, आइए। आप इतने अच्छे लोग हैं ना कि मुझे आप लोगों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। अब तो हम ही नहीं देख पा रहे हैं कि आप लोग कौन कौन हमारे वीडियो को देखते हैं, लेकिन जो भी देखते हैं बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारे वीडियो को कम से कम देख लेते हैं। चलिए बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया। ऐसी वीडियो हमारा देखा कीजिए, क्योंकि देखेंगे जब जितना ज़्यादा तो हम भी थोड़ा सा इंस्पायर होंगे, हम भी मोटिवेट होंगे कि हमारे लोग भी कुछ लोग हो गए देखने वाले, तब हम भी वीडियो और अच्छी बनाएंगे। मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा समझे। तो यहाँ पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट बंद कर रहे हैं 31 मार्च 2020 को। ये हमारा हो गया केस 3। तो पी से पार्टिकुलर शॉर्ट में, ए से अमाउंट, पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट। देखिए बिजनेस को फ़ायदा नहीं है, बिजनेस हो गया यहाँ पे लॉस है। और जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, लॉस को डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट। तो डेबिट लिखते हैं, फ़ायदा क्रेडिट और लॉस हमेशा डेबिट होता ही है। तो 2 लिखेंगे लॉस, 7,500 रुपया। तो अब बताइए, आप फर्म में 7500 का लॉस पहले से है और कह रहा कि पार्टनर को इंटरेस्ट देना है लोन पे, तो इंटरेस्ट देंगे लोन को तो और लॉस हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट और लोन भी हमारे लिए देना खर्च है, और खर्च ये भी है, मान लॉस है और खर्च दोनों बराबर ही ना हुआ, इसको दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन
लोन दोनों पे ब्याज देंगे। किसको किसको? एक्स को और वाई को। तो बार बार मैंने निकाला था कि एक्स का कितना इंटरेस्ट आया था बच्चे, आप बताएं? 3000 रुपया आया था। और वाई का कितना आया था? 1800 रुपया आया था। देखिएगा पहले केस में भी यही था और दूसरे केस में देखिए 3000 और 1800। तो हम निकलेंगे 3000 और 1800, यानी आएगा 4800 रुपये, यही ना हुआ। तो पहले से लॉस 7500 रुपया है और 4800 नया लॉस और आ गया। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे। 00 तो ऐसे ही आ गया। 8 5 13, 3 की 3 और 7 4 11 1 12, 12300। इस 12300 को हम लोग बिजनेस का नेट लॉस मान लेंगे। इस नेट लॉस जो 12300 है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफ़र होता है, लॉस कभी ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इसी को हम यहाँ पे एक्स को और वाई को बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? 1:2 में, 1/3 और 2/3 में बांट लीजिए आप, ज़रा सा बांट लें आप। तो हाँ 1/3 इसका होगा 4100, 8200। तो इसका आ गया 4100, इसका हो गया 8200 रुपया। हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। इस 8200 को लाके यहाँ रख दीजिए। यहाँ होगा 4100 और यहाँ होगा 8200, दैट इज़ इन। तो आप अगर इस वीडियो को देखा, अगर इस वीडियो को देखने में आपको अच्छा लगा या आपको लग रहा है कि इससे फ़ायदा हमें हो रहा है, तो अगर फ़ायदा हो रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्त को या और जो भी लोग हैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी तो उनको भी फ़ायदा होगा और हमें भी थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू।